क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है? 3 मई की रात करीब 23 लाख बच्चों ने महीनों बाद पहली बार सुकून की सांस ली थी। किसी ने मां से कहा, मम्मी, पेपर अच्छा गया। किसी ने पापा से कहा, इस बार शायद सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उन्हें लगा अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन फिर खबर आई, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, और उसी पल लाखों बच्चों की दुनिया हिल गई। सवाल यह है, आखिर कब तक इस देश में बच्चों से कहा जाएगा, बेटा फिर से तैयारी कर लो, एग्जाम कैंसिल हो गया? कब तक बच्चे पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की नाकामियों का बोझ उठाते रहेंगे? सोचिए, एक बच्चा जिसकी दुनिया सिर्फ स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और एक छोटे से कमरे तक सिमट चुकी थी, जिसने त्योहार छोड़ दिए, दोस्तों से दूरी बना ली, मोबाइल छोड़ दिया, क्रिकेट छोड़ दिया, आईपीएल देखना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कहा गया था मेहनत करो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अचानक सिस्टम कहता है एग्जाम कैंसिल हो गया। उस पल सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, भरोसा टूटता है। सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आज इस देश के बच्चे एग्जाम में फेल होने से ज्यादा सिस्टम से डरते हैं। उन्हें डर लगता है, क्या जो पेपर होगा वो ईमानदारी से होगा, या फिर किसी के पास पहले से पेपर होगा क्योंकि उसके पास पैसा था, कनेक्शन था, नकल माफिया था। एक बच्चा रात भर पढ़ता है और दूसरा परीक्षा से पहले ही पेपर खरीद लेता है। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, लाखों बच्चों का देश के सिस्टम से भरोसा टूट जाता है। मिडिल क्लास परिवारों का सपना टूट जाता है। किसी पिता ने ओवरटाइम किया था, किसी मां ने अपने गहने बेचे थे, किसी बच्चे ने 2 साल ड्रॉप लिया था, और फिर सिस्टम कहता है फिर से तैयारी करो। क्या बच्चों का समय, उनकी मेहनत, उनकी मानसिक हालत इतनी सस्ती है? नीट 2026 सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह 23 लाख सपनों की कहानी है। और सवाल सिर्फ इतना है, आखिर कब तक मेहनती बच्चों को सिस्टम की गलतियों की सजा मिलती रहेगी? क्योंकि जब मेहनत बेईमानी से हार जाती है तो सिर्फ रिजल्ट नहीं, पूरी पीढ़ी का भरोसा टूट जाता है।